ना लूट मचा रखी है लोगों ने। टूरिस्ट के नाम पे कुछ भी मांगे पड़े, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी, ये वो कुछ भी कर लीजिए, एकदम लूट मार रखी है। केबल कार के लिए हम लोग आए थे। आई थॉट कि हमारा स्लॉट जो है उस स्लॉट से बुकिंग होगी और उस हिसाब से लोग जाएंगे, पर यहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है। आपका किसी भी स्लॉट में रहने दीजिए, आप आइए, एंजॉय करिए। मॉर्निंग में आ जाइए, जब खुलता है गंडोला तभी आ जाइए आप मॉर्निंग में। हम जा रहे हैं पुरी वाले हाईवे पे, क्योंकि गुलमर्ग और उरी आसपास ही है। हाफ पुरी और हाफ गुलमर्ग टूरिज्म में आता है और हाफ गुलमर्ग मिलिट्री कंट्रोल्ड है, तो वो पुरी से कनेक्टेड ही होगा। बट आज हम उसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, गुलमर्ग। जनवरी 1992 याद है ना वो दिन, जब फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे आके तिरंगा लहराया था। कितनी खुशी हो रही है आपको बता दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी हम जा नहीं पाते थे और आज हम यहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी। चलिए अभी चलते हैं गुलमर्ग की तरफ, फिर रास्ते में आपसे रूबरू होते हैं और आपको नज़ारे भी दिखाते हैं गुलमर्ग में कैसा सीन है आज का। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अब बताओ कितना हाइट है? वो टंगमार्ग वाला रोड जिसमें हम आए। ओह काफी ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो मेरे को तो यहीं से देख के डर लग रहा है लेकिन ये लोगों ने बहुत गंदा किया यार। ये चीजें देखो ये आप, लोगों ने क्या, देखो दारू पानी, ये गलत चीज है यार, ये चीजें मैं बोल रहा हूँ। पागल आते हैं पागल। फाइनली हम लोग पहुंच गए गुलमर्ग, और यहाँ पे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आज भी घोड़े ही मिलने वाले हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत फेमस मूवी की शूटिंग हुई थी। एक सॉन्ग था जय जय शिव शंकर काटा न लगे कंकड़, वो राजेश खन्ना जी की मूवी का शूट यहीं हुआ था। और यहाँ पे कोई और मुझे दिख नहीं रहा है कम्यूट की गाड़ी वगैरह मिल सके, तो फाइनली हमें अभी घोड़े के लिए ही जाना पड़ेगा। वैसे 1-1.5 किलोमीटर का बता रहे हैं, बट मेरे हिसाब से 2.5 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है गंडोला तक का। लेट्स ट्राई आउट कि कुछ आज बजट में मिल जाए हमको। यहाँ तो ज्यादा ठंड है यार, सोनमर्ग से ज्यादा ठंड है। लग रहा नसीब में घोड़े ही है, गाड़ी तो मिली ही नहीं। और मैं चाह के भी अब मैं शायद पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड जाऊंगा तो नहीं, क्योंकि मैं एकदम तंग आ चुका हूँ घोड़े से। यार यहाँ थोड़ा और सिस्टम होनी चाहिए कुछ, मतलब जिसको नहीं कंफर्टेबल है घोड़े पे या फिर दे डोंट वांट टू गो, बट अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ का सिस्टम ही वही है। और लाला तो ऐसा लग रहा है कि घोड़ा ही चाहिए भाई। आके बोलती है पापा मुझे घोड़ा ही चाहिए, मैं बाइक से कार से नहीं जाऊंगा, मतलब सिर्फ घोड़ा चाहिए। क्या ही बोलूं मैं इसको, मतलब छोटी सी बच्ची है, देखो आप देखो कैसे कैसे एकदम बिल्कुल आराम से बैठ के जा रही है एंजॉय करते हुए। मैं डर भी रहा हूँ लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से चले जा रही है। ये देखो भाई, जब तक है जान की शूटिंग यहीं कहीं हुई है। मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको बाद में शेयर करता हूँ। फिलहाल तो वैसे भी कश्मीर में हर जगह शूटिंग होती ही रहती है, अपना एरिया ही है। जो आप ऊपर कॉटेज देख रहे हैं ना, वो है इनका पहला स्पॉट। कुछ मैरिज हॉल बता रहे थे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट इनका ये पहला स्पॉट है। ये जो छोटे छोटे आप कॉटेज देख रहे हैं, यहाँ पे हुई थी फिल्म मिशन कश्मीर की शूटिंग, और सॉन्ग शूट हुआ था बुमरो बुमरो, और यहीं पे वो सॉन्ग शूट हुआ था। अभी तो फिलहाल स्नो नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी सोना लग रहा है, और स्नो के टाइम पे ये अलग ही इसके नज़ारे होते हैं। बिल्कुल ही ब्यूटीफुल, बिल्कुल ही अमेजिंग व्यू रहता है बिल्कुल।
इस बार कम स्नो होने की वजह से ये जो वाटर फ्लो है ये सब भी फ्रोज़न है, बट वैसा नहीं दिख रहा है जैसा होना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे पूरी स्नो रहती है। और ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे लोग सीखने आते हैं, जिनको माउंटेनिंग या स्कीइंग करना रहता है वो यहाँ पे सीखने आते हैं। बट अभी क्या ही सीखेंगे, यहाँ पे तो स्नो बिल्कुल है ही नहीं। ऐसे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ किसी ने ऐसे लग रहा है डाल दिया है। तो इस साल तो बर्फ़ पड़ी नहीं है। आज 30 दिसंबर है आई गेस, और बिल्कुल भी स्नो नहीं है। और ये जो भी स्नो आप देख रहे हैं ये भी शायद 1 से 1.5 वीक पुरानी होगी, अभी फ्रेश स्नोफॉल हुई नहीं है। तो इसकी वजह से बिल्कुल ऐसा प्लेन मैदान दिख रहा है, प्लेन फ्लैट दिख रहा है, और कुछ देखने लायक है भी नहीं। अदरवाइज़ लोग बताते हैं कि गाड़ी आगे जाती नहीं है, गंडोला बंद हो जाती है और आप यहीं से देख के चले जाते हैं। चेन वाली कार चलती है, वहाँ से ही लोग देखते हैं। ये छोटे मोटे कॉटेज जो बने, जो यहाँ के टूरिस्ट डिपार्टमेंट है या फिर जिनके लिए है, उनके रहने के लिए व्यवस्था की गई है। ये जो आप केबल अटैच दिख रहे हैं ना, यहाँ से लोग स्की करना स्टार्ट करते हैं जब पूरी स्नो रहती है, तो प्रॉपर यहाँ से स्कीइंग शुरू हो जाती है। और आगे भी दिखेगा प्रॉपर, वहाँ पे उसका प्लेस भी है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही थी, लोग स्की कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, बट स्नो ना होने की वजह से वो मुझे नहीं लग रहा था बहुत प्लीजेंट एक्सपीरियंस रहा होगा लोगों का। बट ये चिल्ड्रेन पार्क एरिया है जहाँ पे बच्चे आके खेल सकते हैं स्नो में, अगर जिसके पास गंडोला राइड के पासेस नहीं है। यहाँ से बाय द वे ATV बाइक्स मिलती है जो आपको फेज 1 ले जाती है। ये देखो यूनिकॉर्न और बेबी यूनिकॉर्न आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद पूरी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई। इतनी लंबी लाइन, ये तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ वो गेट की एंट्री तक है, बट नहीं, अंदर तो और भी बुरा हालत था। हमने जो स्लॉट लिया हुआ था वो 11 से 1 का था, तो आई थॉट कि अगर हम अपने टाइम पे पहुँचेंगे तो हम ईज़िली जा सकेंगे अंदर। बट यहाँ पे कम से कम 40 मिनट का वेटिंग था उस एंट्री गेट तक जाने के लिए, और 150 से 200 लोगों के पीछे हम लोग खड़े थे। अंदर तो और बुरा हाल है भाई, बाहर तो 40-45 मिनट वेटिंग था, यहाँ तो लग रहा है कम से कम 2 से ढाई घंटे लगेंगे। लग रहा है सारे लोग एक ही स्लॉट पे आ गए हैं, कोई मैनेजमेंट ही नहीं दिख रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है। ओह माय गॉड, कितनी भीड़ है, पूरा मूड खराब हो गया। ऐसे अच्छा लगता था कि प्रॉपर ATV बाइक्स ले लेते और वहाँ से चले गए होते तो ज़्यादा ईजी रहता, आराम से पहुँच गए होते 5-10 मिनट में। देखते हैं अभी कितना टाइम यहाँ लगता है अपने को। फाइनली 2.5 घंटे की वेटिंग के बाद जैसे तैसे हम लोग गंडोला में बैठ तो गए हैं और ये स्टार्ट हो गई। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ की है, पावर सप्लाई। ये थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जा रही थी और वेट कर रहे थे कि कब से फिर पावर सप्लाई आया, जेनसेट चालू हो तो अब स्टार्ट होगी। ऐसा करते करते हमें राइड 5 मिनट में कंप्लीट करनी थी, उस राइड को हमको 35 मिनट में कंप्लीट करना पड़ा। बीच में वो स्टैंड हो जा रही थी, वेट कर रहे थे कि पावर सप्लाई रिज्यूम होगी फिर आगे बढ़ेगी। और आई थिंक बहुत ओवर क्राउडेड था, और जिस पर्पज़ से हमने ये टिकट बुक किया था वो पर्पज़ बिल्कुल वर्थलेस था हमारे लिए। तो बिल्कुल एक्सपीरियंस ज़ीरो था, ज़ीरो क्या बिल्कुल नेगेटिव ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि स्नो भी नहीं थी और वो जो इन्जॉयमेंट था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था वेट करते करते, और काफ़ी मूड डिस्टर्ब हो चुका था। बस ये लग रहा था कि वापस ही जाने में ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास फ़ेज़ 2 की टिकट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले फ़ेज़ 2 जाइए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है और टाइम लिमिट भी कम रहती है। फिर आप उसके बाद फ़ेज़ 1 आइए, और मुझे लगता है फ़ेज़ 2 जाने के बाद आपको फ़ेज़ 1 आने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा कुछ खास यहाँ रहता नहीं है। फ़ेज़ 2 पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, जो कि हमने मिस कर दी। हमने टिकट नहीं लिया था क्योंकि हमारे साथ एक बेबी था। ये जो केबल कार आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली स्कीइंग के लिए यूज़ हो रहा था,
जब स्कीइंग का खेल होता है यहाँ पे, आओ इंडिया खेलो, तो यहाँ पे लोग बैठ के जाते हैं ऊपर और वहाँ से स्कीइंग करते हुए नीचे आते हैं। ये कोई सामान ढोने के लिए यूज़ नहीं होता देखो है, जी, स्कीइंग करने हम के हैं लिए। फेज़ 1 पे अभी, और हमने फेज़ 2 की तो टिकट ले रही थी। तो अब वो वाइज डिसीजन था या नहीं था मालूम नहीं। पीछे का लैंडस्केप ऐसा दिख रहा है, आप बोल सकते हो कि अच्छा भी है, और थोड़ी ठंड लग रही है आंखों में, तो गॉगल्स लगा लेता हूँ। और लैंडस्केप थोड़ा अच्छा भी बोल सकते हो, और एक्चुअली मुझे पर्सनली पसंद तो आया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना, लूट मचा रखी है लोगों ने। टूरिस्ट के नाम पे कुछ भी मांगे पड़े हैं, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी, ये वो कुछ भी कर लीजिए, एकदम लूट मार रखी है। केबल कार के लिए हम लोग आए थे, आई थॉट कि हमारा स्लॉट जो है उस स्लॉट से बुकिंग होगी और उस हिसाब से लोग जाएंगे, बट यहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है। आपका किसी भी स्लॉट में रहने दीजिए, आप आइए, एंजॉय करिए। मॉर्निंग में आ जाइए, जब खुलता है गंडोला तभी आ जाइए आप मॉर्निंग में, आप आके फेज़ 2 तक चले जाइए। ये मेरे पीछे जो देख रहे हो ना पढ़ाई, एग्जैक्टली ये है फेज़ 2। एकदम टॉप पे जाएंगे, इधर मैं दिखाने का ट्राई करता हूँ। एकदम टॉप पे जब जाएंगे आप, वहाँ पे मेरी उंगली से तब, एंड ये सब पहाड़ियाँ ना फेज़ 2 से जुड़ी हुई है, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते आप सिर्फ उस एरिया के आसपास तक जा सकते हो फेज़ 2 के, बाकी आप उस पहाड़ी तक नहीं जा सकते। देखिए कुछ ऐसा अभी दिख रहा है, ये है दिसंबर एंड का मंथ, आज 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर है आज, और ये है गुलमर्ग का सीन। स्नो तो बड़ी सॉफ्ट सी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्नो अच्छी लग रही है और मुझे पसंद ही आई है एक्चुअली। तो यही है जी, फिर मिलते हैं। पे आके स्नो बनाया और स्नो बडी बनाया, आद्या ने बनाया, कुछ पिक्चर्स क्लिक किया और फिर हम वापस की तरफ निकल गए। और भीड़ वैसे ही थी जाने के टाइम पे भी, ये वापस रिटर्निंग का टाइम था। ये स्टोरी आगे भी रहेगी क्योंकि अभी हमें जाना है शिकारा राइड करने, तो वो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।